जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारी इस सिपाही सीरीज की मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। मैं विनायक चंद्रपाल आप लोगों की एक क्लास लूँगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं जिनको हम अच्छे से सीखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3/2, 4/7 और 5/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 3/2, 4/7, 5/8 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसका तरीका होता है कि इनको दूसरे इसको भाग दे देंगे 1.5, इसको 7×5 = 35 और 7×7 = 49, इसको 8×6 = 48, 2 बचेगा 8 दूनी, तो सबसे छोटी कौन आएगा 0.57। तो 4/7 यहाँ पे सबसे छोटी आ जाएगी। ये इसका तरीका होगा निकालें। इनको भाग दे के देख लेंगे, जो भी सबसे छोटी है 1.5 है, ये 0.57 है, 0.62 है, तो सबसे छोटी यहाँ पर क्या है 0.57। तो ये बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ के बारे में जान लें। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है, बॉक्स, बक्सा जान लो, जो अपने आप बॉक्स होता है ना, उसे कहते हैं घनाभ। ये ऐसे कुछ ऐसे ही लगभग होता है। ठीक है, तो उसका एरिया अगर निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल L × B गुणे LBH, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल LBH होता है। ठीक है, हाँ, तो क्षेत्रफल, तो ये पहला था, इसमें क्या है क्षेत्रफल नहीं इसका, ये सॉरी, इसको आयतन, ये उसका घनाभ का आयतन हो गया। फिर इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तीन ये चीज़ आ जाएंगी इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पार्श्व मतलब कि उसकी छत और फर्श को छोड़ के, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा, उसका हो जाए 2HL + B। ठीक है, ये 2HL और 2HB आएगा, तो 2H इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये इतना बन जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको ले लेंगे 2L और B, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, LB 5880 और प्लस BH 8×48 प्लस HL और L 60, 80 140 188, 2 × 188, तो इसका आ जाएगा 2×8 = 16, 2×8 = 17, 2×1 = 2, 376 वर्ग सेंटीमीटर इसका ये आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आयतन इसका होता है LBH और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2HL + B ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि A B से 25% अधिक कमाता है तो B A से कितने %, तो आप लोगों को बताया 25% है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/4 से अधिक, जैसे ही आया तो ये 4 है तो ये 5 हो जाता है। क्या कह रहा है, A B से 25% अधिक कमाता है, तो A कितना कमाता है 5, B कितना कमाता है 4। अब कह रहा है B A से कितना प्रतिशत कम कमाता है, B कितना कमाता है 4, A कितना कमाता है 5, तो कितना कम कमा रहा है, A कम कमा रहा है, किससे, B A से, A कितना कमा रहा है 5, तो 5 आ जाएगा इसके नीचे। 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% की। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है क्वेश्चन। जैसे 25% अधिक कमाता है, अधिक का मतलब है कि एक बढ़ गया, 1/4 है तो 4 अगर B कमा रहा है तो A कितना 5 कमा रहा है। अब कह रहा है B A से, जिसके से करेगा यहाँ, जैसे B से तो B नीचे आएगा, A से तो A की वैल्यू नीचे आएगी, तो यहाँ पे A से
बी कितना, ए 5 कमा रहा है, बी 4 कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। किससे, ए से। ए कितना कमा रहा है, 5, तो ए बटे 1/5 बराबर 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो 25, जैसे अगर किलोमीटर प्रति आवर है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड आ जाता है। अगर मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूछे मीटर पर सेकंड को, तो 15 मीटर को 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 तियाँ 18 तियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर इसका स्पीड आ जाएगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखना। अगर किलोमीटर प्रति, ये ध्यान रखना है कि जब भी किलोमीटर से मीटर में चेंज होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। ठीक है। और जब भी मीटर मतलब छोटी है किलोमीटर, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज होगी तो छोटी आएगी वैल्यू, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर। और जैसे ही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकंड छोटा है किलोमीटर से, मीटर छोटा है किलोमीटर, मीटर से जब किलोमीटर में जाए तो बड़ी वैल्यू, किलोमीटर ज़्यादा होता है तो किलोमीटर वाली बड़ी वैल्यू याद है। इस तरीके से आप इसको याद कर लें, तो 18/5 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ए। ठीक है। इसकी तीनों भुजा बराबर, इसका एरिया होता है √3/4 a²। ठीक है। ये फॉर्मूला इसके एरिया का होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे √3/4, ए की वैल्यू, एक भुजा कितनी 8 है, 8 × 8, 4 से इसको काट दे 4, 8 दूनी 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में इसका जैसे परिमाप पूछ दे तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 3 हो जाएगा। ठीक है। जितना इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 5 सब संख्याओं का औसत 24 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब है कि जितनी संख्याएं उनको जोड़ लो और उतनी संख्याओं से भाग दे दो। संख्याओं को जोड़ लो और संख्या का नंबर है उनसे भाग देना है। ठीक है। तो मान लो कि 24 है, 24 का मतलब है कि ये इन पांचों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो आया है वो है। अब सम संख्याएं हैं तो 24 क्या हो जाएगी, बीच में सबसे आएगी, या इसको आप माध्यिका भी कह सकते हैं, मीडियन भी कह सकते हैं। तो इससे पहले की सम संख्या कितनी है 22, इससे पहले की कितनी है 20, इससे बाद की कौन है 26, इसके बाद की कौन है 28। तो इनमें इन पांचों को जोड़ दोगे तो इनका माध्य या माध्यिका या औसत 24 आ जाएगा। ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 28, तो इसको 28 आंसर रखेगी। या सिंपल आप ऐसे सोच सकते थे 24 है और सम संख्याएं हैं तो 24 के आगे 5 संख्याएं हैं, तो जैसे ही 5 7 ऑड वाला आ जाए तो समझ लो बीच वाला ही नंबर, लगातार सम हो या विषम हो, बीच वाला ही नंबर उसका औसत होगा। अब उसके बाद जैसे 7 दे दिया तो 3 3 दोनों तरफ काउंट कर लो उस संख्या के, वो 3 आगे वाली 3 बड़ी उससे हो जाएंगे, पीछे वाली छोटी, तो सबसे बड़ी पूछा है तो इसमें 28 सबसे बड़ी आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक देय हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे क्या मूलधन कितना है 12,000, बस इसमें आपको क्या ध्यान देना, त्रिमासिक, क्वार्टरली उसने किया है, तो 1 साल बराबर होता है 12 महीने, 12 माह। ठीक। और तो 3 माह में 1 साल को डिवाइड करना है, तो 3 माह में डिवाइड करने के लिए 12 माह को 4 से कर दो कि 3 माह आ जाएगा। ठीक है। तो 4 से डिविजिबल करना पड़ेगा। ये 20% वार्षिक दर दी है, तो इसको तिमाही करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे 4 से, तभी 3 महीने का आ पाएगा। ठीक है। जैसे ये 12 महीने को 3 महीने बनाने किससे 4 से डिविजिबल करेंगे, तो यही ये साल भर की दर दी है 1 साल की 20%, तो इसको 4 से जब डिवाइड कर देंगे 5%, ये क्या 3 महीने की बन के आ गई ये दर। ठीक है। अब कह रहा है 9 महीने की, 9 महीने मतलब कि 3 महीने के कितने 3 किस्तें समझ लो हो गई। ठीक है। 3 महीने, 9 महीने में 3 हो गई, तो 5% की वैल्यू क्या है 1/20, तो 20 से 21
20 से 21, 20 से 21 3 बार ये हो जाएगा। ये कितना हो गया 8000, ये कितना हो गया 441 गुणे 21। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो सीधे यहीं पे मल्टीप्लाई एक बार ही करना पड़ेगा। तो 12,000 बटे 8,000 गुणे, अब ये 8,000 और ये इसको ये पूछा है, इसका ब्याज पूछा है, तो 441 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 4, 2 8 8, 1 6 12 9, तो कितना आ जाएगा ये 9,261। और ये कितना 8,000, कितना बच गया 1 6 2 1, 1261 इसको बच गया। ठीक है, तो ये 4 दूनी 4 तियाँ, तो इसको 3 से 3 एकन 3, 3 4 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकन 3 बटे 2, 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 एकन 2 8, 2 नीम 2 एकन 2 पंचे, 1291.5। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ गए इसको? क्या करना है, इसने दिया है 20% वार्षिक, एक साल का कितना दर है 20% है, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5%। भाई 12 महीने में कितने 3 माह के कितने बार, 4 बार 4 निकल आएंगी, सिर्फ 4 मतलब टुकड़े हो जाएंगे उसके 12 महीने के, तो 3 महीने के, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसकी दर को डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 5% का 3 महीने का दर 5% निकल आएगा। इसने 9 महीने को पूछा, 3 महीने, 9 में कितने टुकड़े होंगे, 3 होंगे, तो 3 बार हम इसको 5%, 1/20/21, 20/21 ऐसे करके इसको निकालेंगे। ये हो गया मूलधन, इन दोनों से इसको इनको गुणा करके इसको माइनस कर दें, वो हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज ही हमको बताना है, तो मूलधन एक्चुअल में कितना है बटे 8,000 गुणे जितना वो उसका अंतर निकल के है 1261 से गुणा कर देंगे, तो ये सॉल्व होके ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 10 में 12 केले खरीदता है, 12 में 10 केले बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 10 में 12 केले, ये हैं रुपए, ये हैं केले, और 12 में 10 केले। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसमें क्या करना है आपको, किसी एक को बराबर कर लो, या तो केले के कर लो या रुपए को कर लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रुपए को बराबर कर लें, तो क्या है 12 पंचे 60, इन दोनों का एलसीएम निकल आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 120, और ये 12 बरीम 144। इसको क्या करेंगे, सॉरी इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, इसको 5 से कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 10 60, ये कितना हो जाएगा 72, और ये 12 पंचे 60, और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो 60 रुपये में 72 केले खरीदा, ये क्या खरीदा, और ये क्या बेचा। ठीक, ये 72 खरीदा, 60 रुपये के 72 खरीदा, तो 60 रुपये के 50 ही बेचा। ठीक, तो कितने का उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक, तो उसने क्या किया 72 केले लिए, लेकिन उसने 60 रुपये कमा कितने लिए 50 ही केले बेच के, तो उसके कितने केले बच के 12। ठीक, और कितने कितने थे 50, 12 केले बच गए, कितने बेच के 50 बेच के, तो इसका 100। ये 12 नहीं, सॉरी 50 से 72, 22 केले बच गए, तो ये कितना हो गया 2 44% इसको लाभ हो गया। नहीं समझे? इन दोनों में से क्या करना है, किसी एक को बराबर, केलों को बराबर कर, जैसे अब दूसरा तरीका मान लो हम केलों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाले को 5 से, जैसे रुपए और केले, रुपए 10 के 12 लिए और 12 के 10 बेच दिए, तो हम केलों को बराबर कर लेंगे। तो रुपए कितने, तो इसमें कितने का 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 का, तो 10 बचे 50। ये चीज़ देखो यहाँ पे लिख लेंगे, रुपए ये 5 हो गया, 10 बचे 50, ये कितना 12 पंचे 60,
5 छंग 72, ये 10 छंगा 60। अब 60 केले 50 के उसने खरीदे और 60 केले 72 के उसने बेच दिए। कितने का फ़ायदा हो गया? 22 का फ़ायदा हो गया। कितने रुपए? 50 रुपये के खरीदे थे। कितना % हो गया? तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 2 बराबर 44%। ठीक है, ये ऐसा समझ आ गया होगा शायद आपको कि केलों को बराबर कर लो, पैसे जितने ज़्यादा या कम होंगे उतना ही लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 को मल्टीप्लाई प्लस 0.333 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, ये आपसे पूछा है। या तो यहाँ पे तो सिंपल है, 2 दूना 4 दूनी 8, तो 3 के बाद लगाना है तो 0 0 8, 1 2 3 के बाद दशमलव है, 1 पॉइंट के बाद दशमलव, यहाँ 1 पॉइंट के, यहाँ 1.1 के बाद दशमलव। ठीक है, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट है, 3 3 9, यहाँ पे 0.009 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 0.009, 9 8 17, 0.017। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये क्या था? तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये 29 नहीं, यहाँ पे 0.027 हो जाएगा, 027। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, 008 027, 8 7 35, 0.035 इसका आंसर आ जाएगा ए। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 0.5, ए स्क्वायर 0.04 प्लस बी स्क्वायर 0.09 माइनस ए बी, 3 दूनी 6, 0.06। 9 4 13 से माइनस का 6 जाएगा, माइनस का 0.7, 7 पन्ना 35, 0.035 आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, कभी टफ वैल्यू दे देता तो इससे आसान पड़ जाता है, और सीधा भी इसको निकाल के जोड़ के इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी? 616 जैसे आ गया समझ लो इसकी त्रिज्या 7 होगी, ये आपको एक बार मैंने बताया था, निकाल भी लेते हैं। ठीक है, पाई r स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये कितना 616 दिया है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। 22 से इसको काट दें या 11 से काट दो, 11 5 55, 6 11 छंगा 66, 2 बचे हैं, 2 से ये 2 दूना 2 8। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर आ जाएगा 28 × 7, या इसको लिख सकते 7 × 7 × 4, तो 7 × 2 बराबर 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। सॉरी 8 7 नहीं आएगी, ये डबल वाले का है, 7 वाले का 154 होता है एरिया। ठीक है, डबल 14 वाले का 616 है, तो इसका 14 रेडियस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a 4b बराबर 5c, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? पहला तरीका तो इसको देखो ऐसे कर सकते, कैसे करें? 3a बराबर 4b बराबर 5c बराबर मान लो k है, एक नियतांक है या कांस्टेंट है जो कि k है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? k/3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? k/4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? k/5। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c निकालने के लिए k/3 k/4 k/5। अब इनको ऊपर लाने के लिए इनका एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 को 20 दिया 60, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? k कॉमन ले लो, तो 60 से इसको करोगे 60/3, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हाँ ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये के की वैल्यू कैसे निकालना है इस पे देखना है। एलसीएम से इसको गुणा कर दें। ठीक है, 60/4 रेशियो 60/5,
तो कितना आ जाएगा, ये 20, ये 15 और ये 12, यही इनका रेशियो आ जाएगा। कुछ नहीं करना, तो सिंपल सा क्या करना है, जो भी ये दिया है उनको क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 कर लेना है। ऊपर लाने के लिए इनके एलसीएम से सबको गुणा कर देना है। इनका 60 एलसीएम होगा, 60 से 3 को करोगे तो 20, 60 से 4 को करोगे तो 15, 5 से करोगे तो 12, 20, 15, 12 इनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक पहिए का व्यास 17 सेंटीमीटर है, 440 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो इसका क्या करेंगे, व्यास 2r बराबर है 70, तो r बराबर कितना 35 आ जाएगी। तो एक चक्कर, कोई पहिया है एक चक्कर घूमेगा तो ये अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, कोई भी गोल पहिया ये है, ये अगर एक चक्कर घूम जाएगा तो इसकी ये परिधि जो ये है, इसका परिमाप या परिधि है, इसको क्या कहें 2πr, इसके बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक चक्कर बराबर 2πr बराबर हो जाएगा एक चक्कर। एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा वही 2πr हो जाएगा। 2π कितना है 22/7, r कितना है 35, 7 से 5, 5 दूनी 10, 220 मीटर एक चक्कर में तय करेगा। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है, तो 220 सेंटीमीटर एक चक्कर में तय करेगा। तो 440 मीटर तय करने के लिए कितने चक्कर लेंगे, तो 440 मीटर को पहले सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, 440 गुणे 100, ये सेंटीमीटर हो गया। एक चक्कर में इतना तय करता है तो कितने चक्कर लगेंगे, तो 220 से इसको भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, जैसे 200, तो 200 चक्कर उसको 440 मीटर दूरी तय करने में लगेंगे। समझ गए। यहाँ पे क्या था, किसी पहिए का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 35। अब कह रहा परिधि, एक चक्कर कितना होगा, जितना पहिया एक बार में घूम जाएगा, एक पहिया घूमेगा तो कितना अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। तो एक चक्कर में वो 2πr चक्कर 2πr दूरी तय करेगा। 2πr कितना है 220 सेंटीमीटर आ गया। अब चूँकि यहाँ पे मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 440 गुणे 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 440 गुणे 100 बटे 220, एक चक्कर का वैल्यू है ये, तो इतनी दूरी तय करने के लिए एक चक्कर की वैल्यू से वो कर देंगे, टोटल चक्कर निकल आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 से बचता है, वह संख्या क्या है। पहला बेसिक मेथड क्या है, x का 60% से 60 माइनस कर दो बराबर 60 बचता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो x गुणे 6/10, ये 60 उधर चला जाएगा 120, ये 6 से कट गया 2 0, x बराबर आ गया 200। या इसको हिट और ट्रायल कर सकते हैं, जैसे 100 है, 100 का 60% 60 हो गया, इसमें 60 घटाएंगे 40 बचेगा, ये नहीं हो सकता। 150 का 60% निकालेंगे, 15 छिक्का 90 में से 60 घटाएंगे 30 बचे, नहीं बचे। 200 है, 200 का 60% हो गया, 100 का 60 120 हो गया, ये 120 से 60 घटाएंगे तो 60 बच जाएगा। तो यही इसका आंसर। इससे भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या ये तरीका बेसिक तो है ही। x का 60% माइनस 60 बराबर 60 है, तो x गुणे 6/10 बराबर 120, 60 जुड़ जाएगा, x बराबर 200 आ जाएगा। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए। यदि 75% दोनों विषयों में पास हुए तो कितने % छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। इसका मेथड होता है कि 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक, 85% गणित में, 75% दोनों में। ठीक, तो इनका क्या करते हैं, फेल कितने हुए, तो कितने % दोनों विषयों में फेल कितने हुए, तो जो 80% प्लस 85% माइनस 75% कितने आ गए, 165, 90%, 90% क्या हुए, 90% टोटल विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, दोनों इसमें फेल हुए। ठीक है, तो 90% दोनों में पास हुए। ठीक है, 80 अंग्रेजी में 80% पास हुए, 85% गणित में, और दोनों विषयों में 75% पास हुए।
75% पास है। और टोटल कितना, तो ये 85, उसमें 85 और 80, जैसे 75% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 90% है कि जो टोटल दोनों पास हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के जो पास हुए हैं, जैसे 75% दोनों में तो पास हुए, हो सकता है उसमें से कुछ 75% अलावा जो अंग्रेजी में पास हुए हों या ना, या गणित में पास हुए हों। ठीक है, तो टोटल 90% छात्र पास हो गए। ठीक है, अब कितने परसेंट रह गए, तो 100% में से 90% गए, दोनों विषयों में फेल कितने हो गए, 10%। तो इसका आंसर 10% आ जाएगा। ठीक है, यही है इसका तरीका होता है, दोनों को जोड़ के जो दोनों विषयों में पास हुए उनको माइनस कर देंगे, तो ये क्या टोटल पास आ जाएगा, और इनमें 100% में से इसको घटा देंगे तो टोटल फेल आ जाएगा। ठीक, 10% आ जाएगा। कह रहा है √x+140 बराबर 15 में, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ठीक है, तो x+140 बराबर 15, तो इसका √x बराबर -125 आ जाएगा। x की वैल्यू हम ये क्वेश्चन शायद से गलत है थोड़ा, क्योंकि इसमें -125 आएगा, तो इसको करेंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है, गलत टाइप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। 10 अभाज्य संख्या कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 5, 4, 9 और 27 नहीं 29। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी प्राइम नंबर है, इनको तो मैंने क्रम में ही लिखा है, तो 10 है, तो माध्यिका का मतलब होता है कि जैसे कोई संख्याएं दी हैं 1 2 3 5 4, ठीक है, या ये सीक्वेंस में दी है 5 3 2 1 4। ठीक है, माध्यिका का मतलब पहले इनको सीक्वेंस में रखना है, 1 2 3 4 5, और इसके ठीक मिडिल वाला इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 और होता है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर दिए होते, तब क्या करते, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच वाले नंबर हैं उनको दोनों को ऐड कर लो, अब 2 से भाग दे दो, 7/2 बराबर 3.5, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 अभाज्य संख्याओं को प्रथम 10 का पूछा, तो प्रथम हमने 10 ये लिख ली, तो शुरू की 4 छोड़ दी, लास्ट की 4 छोड़ दी, बीच में बचे 11 और 13, 11 और 13 को ऐड कर लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 11 13 24/2 बराबर 12 आ गया। ठीक है, 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। मान लो धनराशि 100 है, 10 वर्ष में दोगुनी हो गई, 200 हो गई। ठीक है, कितना, 10 वर्ष में, तो कितने का ब्याज मिला, 100 का, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, 10 से 10, कितना दर आ गई, 10%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 100 कोई धनराशि 100 थी, वो 10 वर्ष में 200 हो गई, तो 100 10 वर्ष में कितना बढ़ गई, 100, तो कितना दर रही होगी 1 साल की, तो 100 10 से इसको भाग दे देंगे, तो वही दर निकल आएगी 10%। 10% की दर से 10 वर्ष तक कितना दाम 100 हो गया, तो 100 इसका ब्याज है, ये 10% आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही इसका। 729 का घनमूल क्या होगा। आप लोगों को घनमूल मैंने बताए थे 1 से 10 20 तक बोला था, 1 से 10 तक तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, 729 9 का क्यूब होता है, 9 में 81, 9 का 9 9 72। ठीक है, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। क्यूब और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक तो घन कम से कम याद ही होनी चाहिए। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी। परिमाप क्या होता है, 2l + b बराबर 100 है, तो 3x + 2x बराबर 100, 5 दूनी 10, 10x बराबर 100, तो x बराबर आ जाएगा 10, तो लंबाई ये 3x बराबर आ जाएगा 3 × 10 बराबर 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5
इंटू 0.5 माइनस 0.4 इंटू 4, शायद ये एक्स्ट्रा लिख गया है, देखते हैं ऐसे करके क्या इसका आंसर आ रहा है। 4 इंटू 0.5 पचम 25, 0.25 माइनस 4 चक्कू 16, 0.16 पॉइंट इससे जाएगा तो 0.09 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका सही है। तो ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा पार्ट लिख गया है गलती से, तो ये इसका ऑप्शन 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.4 इंटू 0.4 आएगा, तो इसका वो बचेगा 0.09। ठीक है, ये आपके आज के टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। किसी को भी किसी प्रकार का डाउट या प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो आज इतना ही रखेंगे। जय हिंद सभी को।